सैन फ्रांसिस्को में ये वर्ल्ड वॉर II कोल्ड एरिया के बंकर्स हैं। इनको मैरीलैंड बैटरी मैंडल बे एरिया भी कहा जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज को अबूर करते ही अलेक्जेंडर एवेन्यू से बाहर निकलें तो पुल के बाद बाईं जानिब की सड़क पर बंकर्स के सिलसिले का आगाज़ हो जाता है। हेडलैंड्स पर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए तमाम कलों और बैटरियों का दौरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें से कुछ पहाड़ों की ओट में छुपे हैं, जबकि कुछ सामने ही नज़र आ जाते हैं। जहाँ जंग की हश्र सामानियों ने इस दुनिया को बार बार तबाह किया, वहीं बहुत सी ऐसी यादगारें भी छोड़ी जो आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। मैं इस वक्त रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के बैटरी मैंडल बे एरिया पर एक ऐसी ही यादगार पर मौजूद हूँ। आप पस मंज़र में जो बंकर्स देख रहे हैं, कहा जाता है कि जंग अज़ीम दोइम में इत्तेहादी अफ़वाज के ये मोर्चे हुआ करते थे और वो दुश्मन को यहाँ आने से रोकते थे। यही नहीं बल्कि ये भी तारीख़ का हिस्सा है कि इन बंकर्स में टॉर्चर सेल्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर दुश्मन के फ़ौजियों को कैद किया जाता था और बहुत सख्त सज़ाएँ दी जाती थीं। एक वक्त में ये एक इंतहाई मजबूत किला वाली दिफाई पोजीशन थी। गोल्डन गेट ब्रिज के आसपास नज़र आने वाली पहाड़ियों पर बंकर, खुफिया सुरंगें और बैटरियां छुपी हुई हैं, जिन्हें सैन फ्रांसिस्को को खाना जंगी के दौर से ही हमले से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कुछ बंकर्स तो पैसिफिक ओशन पर ऐसी जगह पर बने हैं जहां सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। जब आप बंकर्स के ऊपर पहुंच जाते हैं तो ये इंतहाई ऊंचाई पर हैं कि एक तरफ नीचे गहरा नीला पैसिफिक ओशन बहता हुआ नज़र आता है, तो दूसरी तरफ नीचे पहाड़ों का तवील सिलसिला है। सामने गोल्डन गेट ब्रिज सूरज की चमकीली रोशनी में पूरी शान और शौकत से खड़ा नज़र आता है। बैटरी स्पेंसर को कंक्रीट के नीचे चट्टान के किनारे बनाया गया था और इसमें 12 बंदूकें रखी गईं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बंदूकें और गोला बारूद जंगी कोशिशों की हिमायत के लिए मुंतकिल कर दिए गए थे। एक बंकर पर 2 16 इंच की बंदूकें नस्ब थीं। हर बंदूक, जिसमें इसकी गाड़ी का वज़न 1 मिलियन पाउंड से ज़्यादा है, यह 27 मील की दूरी पर 2100 पाउंड के शेल को दुरुस्त तरीके से फायर कर सकती हैं। सैन फ्रांसिस्को में ये सबसे हाईएस्ट बैटरी मानी जाती है। 1942 में ये 2 बंदूकें फ़ज़ाई हमलों को मुकाबला करने के लिए नस्ब की गई थीं, यानी इन मशीन गनों से फ़ज़ाई हमलों का मुकाबला किया जाता था। ये समंदर से 820 फुट की ऊंचाई पर नस्ब हैं। ये 1940 में नस्ब की गई थी।
नवंबर 1943 तक ये वाज़े हो गया था कि जापानी जंगी जहाज़ अमरीकी बंदरगाहों पर हमला नहीं करेंगे। लिहाजा इंजीनियर्स ने पैसिफिक ओशन पर 3 16 इंच की मशीन गनों की तामीर में कमी का ऐलान भी किया था। सर्द जंग के दौरान रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में पैसिफिक ओशन और दीगर शहरी इलाकों में नाइट डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया गया था। अमरीकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी तैयार थे। सोचिए ज़रा वो जगह जहाँ से लाखों लोगों का गुजर होता था। 1939 में दुनिया के महवर की ताकतें हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो जैसे हुक्मरान मुतहरिक हो चुके थे। कहा जाता है कि यहाँ पर दूसरी जंग अजीम के कैदियों को भी रखा जाता था। अक्सर बंकर्स इतने खौफनाक हैं कि इनके अंदर का घटाटूप अंधेरा और सूरत हाल ये बताती है कि यहाँ पर लाए गए वॉर प्रिजनर्स से कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया होगा, बल्कि उनको अगर शदीद अजियतें दी गई होंगी तो उनकी आवाज़ों को सुनने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई ना होता होगा। इनकी चीखें पैसिफिक ओशन की लहरों से ज़ोर आजमाई करके या पहाड़ों से टकरा कर वापस चली जाती होंगी। इन बंकर्स पर अमरीकी फ़ौजी दुश्मन की फ़ौजों को समंदर के रास्ते अंदर आने से रोकते होंगे।